हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक की रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और आज मैं आप लोगों को ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट पिछले ब्लॉग में भी पहले ब्लॉग में भी किया था, जब मैंने 1 मंथ में 10 kg अपना वेट लॉस किया था। उस टाइम में भी हमने आप लोगों से शेयर किया था। तो इस बार फिर वही सेम कमेंट आ रहे हैं, तो सो मैंने आज अपने ब्लॉग में शेयर किया है। सो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में ही हमने शेयर किया है। और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएं। सो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो रहा है और मुझे हो रही है कॉफ़ी पीने की क्रेविंग, चाय कॉफ़ी जो भी हो। लेकिन मैं चाय नहीं पीऊँगी, और आप लोगों को पता है मैं कॉफ़ी लवर हूँ। सो मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाई, तो लगे हाथ मैंने ना शैम के लिए भी बना लिया। उनसे ही मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा ब्लैक कॉफ़ी वो भी शौक से पीते हैं, बट बहुत कम पीते हैं। मैं ज़्यादा पीना पसंद करती हूँ, फ़र्क इतना ही है। फिर हमने नाश्ते में, मुझे कुछ खास वाली भूख नहीं थी, तो आप देखें इतना सा हमने पीनट लिया। इसमें से मैं 4-5 दाना ही अपने ट्रे में रखूँगी, बाकी शैम को कॉफ़ी और पीनट दे दूँगी। तो मैंने जस्ट 5-6 दाना मुश्किल से अपने ट्रे में रख लिया था, और वो जो प्याला आपने देखा था वो मैंने शैम के हवाले कर दिया था। तो वो उसके साथ अपनी नाश्ता वो फिनिश करेंगे। आज शाम का नाश्ता हमारा इस तरह का कुछ होगा। और मॉर्निंग में हमने ना आज ये पिया था, सत्तू बना कर के पिया था। और लंच में वही जो घर में बने थे, सब्ज़ी चावल वगैरह सारे, तो यही सब हमने किया। तो आज पूरे दिन की रूटीन आप लोगों से तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना, मेरा मन ही था कि मैं आप लोगों को इवनिंग रूटीन शेयर करूँ, पूरे डिटेल्स के साथ दिखाऊँ कि मैं ना इवनिंग में क्या क्या करती हूँ अपने इस वेट लॉस जर्नी में। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आ गई फ्रेंड्स किचन में, क्योंकि 5 बजने ही वाले थे। तो मैं सोची ना कि मैं जल्दी से अपनी डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बनाते बनाते तो टाइम हो ही जाएंगे। मुझे रहता है कि 6 बजे, मैं कोशिश पूरी रहती है कि मैं अपनी डिनर कंप्लीट कर लूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, जैसे कि आज मुझे लग रहा है कि मेरा ना 6 बजे डिनर शायद नहीं हो पाएगा, बट देखती हूँ कहीं हो जाए। आज सब्ज़ी में कुछ भी नहीं था, तो मैंने ना सोयाबीन मंगाया है। और सोयाबीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और शैम को भी पसंद है। लेकिन पहले जब मैं सोयाबीन का सब्ज़ी बनाती थी, तो बहुत सारे ये भी कमेंट आते थे कि सोयाबीन में हमें नहीं पसंद है, क्योंकि इसमें ना एक थोड़ा अलग टाइप की स्मेल होती है। तो वो इसलिए होती है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप जब भी, मैं जैसे अभी देखे, सोयाबीन को मैंने पहले प्याला में डाला पानी में सोख करने के लिए। जब वो सोख हो जाएगा तो उसको मैं निचोड़ करके, और साइड में आप देख रहे हैं छोटे से देगची में मैंने ना पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। उसमें डाल करके मैं उसको अच्छे से बॉईल होने दूंगी। तो उससे फिर क्या होगा ना, गल भी जाएगा। और फिर एक चीज़ और होगी ना, कि उसकी जितनी भी अंदर की स्मेल वगैरह, थोड़ी सी गंदगी सारी निकल जाएगी। एकदम सोयाबीन एकदम नॉर्मल टेस्ट का हो जाएगा, उसमें अलग से कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं रहेगा। फिर जब आप मसाले वगैरह में उसको डालेंगे, भूनेंगे, बनाएंगे ना, सिर्फ मसाले का उसके अंदर टेस्ट आएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैं जिस टाइप से बना रही हूँ, हमने ना हाफ़ ऑनियन लिए थे। ऑनियन तो मैं एक डालना चाह रही थी, बट आपको पता है ऑनियन भी महंगे हो रखे, मैंने हाफ़ ही लिया था। उसको हमने चॉप करके ऑयल गरम कर लिया था कढ़ाई में, उसमें डाल दिया। जब वो हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो उसमें हमने ना जिंजर, गार्लिक, ऑनियन और कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये सब का सॉल्ट डाल करके हमने पेस्ट को डाल दिया है। और आज पता है क्या हुआ फ्रेंड्स, बीच में मैं ना फ़ोन ले करके अपने आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने लगी, तो थोड़ा सा ना मेरा इसका जो मसाला है वो हल्का सा लग गया था। खैर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, मैंने फ़ौरन ही संभाल लिया इसे। और ये देखिए हमारे सोयाबीन बन के हो गए रेडी। और लास्ट में मैंने इसमें डाला है ये मैगी मसाला। आप चाहें तो डालें या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैगी मसाला आप डाल देंगी ना, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। जब मैं अपना डिनर कंप्लीट बनाने का ख़त्म कर ही चुकी थी, मुझे था कि अब जल्दी से जाऊँ, मैं अपना डिनर कंप्लीट करूँ। और सैम उठ करके आ गया कि मुझे ना फिर भूख लग रही है तेज़ वाली, मुझे कुछ अच्छा सा थोड़ा हेवी सा नाश्ता दे दो। मैं सोची हेवी सा नाश्ता क्या दूँ, तो फिर उन्होंने ही कहा कि मुझे चूरा और बादाम फ्राई कर दो। मैं सोची अब मैं खाने बैठ जाऊँगी तो मैं धीरे धीरे आराम से चबा करके खाऊँगी, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। जब तक वो भूख से परेशान होंगे, तो फिर मैं उनके लिए यहाँ पे चूरा और बादाम फ्राई करना शुरू कर दी। उनको एक बार दे दूँगी ना, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। एक कमेंट पिछले ब्लॉग में मुझे ये भी आया था कि नगमा, मैं भी 32 बार कर रही हूँ, वेट लॉस कर रही हूँ, बट मेरे घर में बहुत काम रहता है। शायद उनके कहने का ये मतलब था कि वो उन्होंने कहा था कि एक्सरसाइज वगैरह भी मैं किसी तरह टाइम निकाल के कर ही लेती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ डियर, काम तो रहेगा ही। हाउस वाइफ है तो घर में तो काम जो भी है करना ही पड़ता है, सबको देखना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा ब्लॉग में आप लोगों से क्लियर करती हूँ कि सब चीज़ों के साथ साथ ना अपना भी ख्याल रखें।
सो शैम को हमने चूरा फ्राई करके दे दिया था फ्रेंड्स, और इस तरफ मैं जल्दी से रोटी बनाने लगी। शैम के लिए भी बना के अभी मैं हॉट पॉट में डाल दूँगी और अपने लिए भी रोटी इसी में से मैं ले लूँगी। अब मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मुझे रहता है 6 बजे तक डिनर कंप्लीट करना, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं है। तो फिर दोबारा क्या ही बनाऊंगी, गर्मी इतनी किचन में लगती है ना फ्रेंड्स। जब तक मैं किचन में खाना बनाती हूँ ना, मैं पसीने पसीने हो जाती हूँ। सो मैं ना ऐसे भी मेरे हॉट पॉट में ना रोटी अच्छे से गर्म रह जाता है। शैम भी बहुत लेट करके नहीं खाएंगे, वो भी 8-9 बजे तक खाना खा ही लेते हैं, मतलब डिनर कंप्लीट कर ही लेते हैं। हाँ, आज थोड़ा वो लेट से खा सकते हैं क्योंकि आप लोग देखा ही कि आज मैंने ना उन्हें चूरा बादाम फ्राई करके दे दिया, तो वो तो थोड़ा हेवी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा रोटी बन चुका था फ्रेंड्स, और चांदनी है ना वो पाया बनाई थी नहारी, सो उसने भेज दिया था, तो वही है। तो मैं ना उसका सिर्फ ग्रेवी मुझे खाने का मन था, मुझे ना इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो मैंने सोयाबीन ले लिया, थोड़ा सा कर्ड ले लिया, उसकी थोड़ी सी ग्रेवी ले ली, और बाकी जो बचा वो शैम के लिए मैं रहने दी क्योंकि शैम भी बहुत शौक से खाते हैं, तो उनके लिए ही मैंने उठा के रख दिया। और एक रोटी हमने लिया, पहले मैं एक रोटी को ही आराम से धीरे धीरे खाऊंगी, और मुझे भूख लगेगी तो एक्स्ट्रा लूँगी, नहीं लगेगी तो मैं एक रोटी पे ही अपना डिनर आज का फिनिश करूँगी। और आप लोगों को भी बार बार मैं ब्लॉग में बोलती हूँ, पहले आप मतलब हड़बड़ी में बहुत सारा राइस या रोटी ना प्लेट में सजा लें, आप पहले एक लें रोटी और उसको ही फिनिश करें। और अगर राइस खा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा राइस ले, उसको खाने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो इस तरह फिर और ले। और अभी जब मैं डिनर करके कंप्लीट की ही थी फ्रेंड्स, कि पता नहीं शैम की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, उनका प्रेशर लो होने लगा, तो फिर से मैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छे से शुगर वगैरह डाल के 2 पैकेट कॉफ़ी डाल करके अच्छी सी कड़क वाली कॉफ़ी बना करके दी हूँ, क्योंकि जो है ना प्रेशर लो में जो है ना कॉफ़ी फ़ायदा करता है। और मुझे पहले लगा कि इनको हाई की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा शायद आपको हाई हो गया, तो वो नीचे मतलब ये करवा के आए डॉक्टर के पास से, तो पता चला कि नहीं, इनका प्रेशर लो हो चुका है। सो मजबूरी है, बच्चों को भी अभी पढ़ाई रहे, मतलब थोड़ा बहुत देख ही रहे हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। देखती हूँ आगे क्या होता है। बीच में हमने पानी भी पिया, और अब मैं किचन में बर्तन वगैरह थे सारे को आपने देखा ही फ्रेंड्स, मैंने क्लीन कर लिया है। और शैम की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो फिर ना बच्चों को छुट्टी करना पड़ गया है, और बच्चे चले गए। तो जब बच्चे चले गए ना फ्रेंड्स, तो मुझे लगा कि मैं तो फिर डस्टिंग वगैरह कर ही लेती हूँ। और जैसे ही डस्टिंग करने जा रही थी तो दूध वाले भैया आ गए दूध लेकर के, क्योंकि तो फिर मैं ना दूध लेने लगी, और फिर दूध लेकर के फिर से क्लीन करूँगी पूरे घर को अच्छे खासे। हालांकि जब मैं बच्चे नहीं आए उससे पहले एकदम घर क्लीन था, बट अभी इतना सारा कचरा निकलेगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि छोटे बड़े बच्चे रहते हैं, और सब छोटे बच्चे जितने सारे पेंसिल यूज़ करते हैं, तो वो क्या काम करते हैं ना, पेंसिल शार्प कर करके घर में वो कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। गर्मी लग रही है फ्रेंड्स, डस्टिंग अभी करी है ना, फैन भी ऑफ की हुई थी, उस वजह से गर्मी लग रही है, फिर से प्यास भी लग रही है। सो मैं थोड़ा सा रूम में जा रही बैठ के। हाँ मैं बोल रही थी, क्या हुआ, आप सो जाइए ना, सो जाइए। सो के उठेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सो जाइए। यहाँ पर शैम की तबीयत थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रही थी, उनको ज़ोर ज़ोर से सर में चक्कर आ रहे थे और पाँव हाथ खींच रहा था। तो मैं अब यहीं पे ब्लॉग को मतलब अभी के लिए रुकती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। थोड़ा शैम को टाइम देती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, फिर आगे मिलती हूँ आप लोगों से। 2 hours later. सो हमने ले लिया फ्रेंड्स अपना ग्रीन टी, और आज लेट हो गया शैम की तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन अभी शैम ठीक है, उनको हमने खाना दे दिया, खाना खा रहे हैं। टाइम देखिए 10 बज गए। तो फिलहाल मैं अपना ग्रीन टी फिनिश करती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं आधे घंटे के बाद फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी ग्रीन टी पीने के बाद, क्योंकि लेट हो गया। मैं तो टाइम से ही पी लेती हूँ, बट आज थोड़ा सा शैम की तबीयत ये होगा ना, तो इसलिए उन सब चीज़ों में लग गई, लेट हो गया। फिलहाल एक्सरसाइज किए हुए मुझे फ्रेंड्स आधा घंटा हो रहा है, और थोड़ी देर और करूँगी, उसके बाद मैं स्किप करूँगी। थोड़ा सा अपर बॉडी का मुझे एक्सरसाइज और करना है, उसके बाद आज की मेरी ये एक्सरसाइज की जो रूटीन है इतना ही पे ख़त्म हो जाएगी। मैं एक ही दिन में फिर से, क्योंकि आप लोग देख रहे थे मुझे बहुत दिन हो गया था एक्सरसाइज वगैरह स्किप किए हुए, सो एक ही दिन में मैं अपने बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं करना चाह रही ज़बरदस्ती। मैं जैसे देखिए पहला दिन इससे भी कम की थी, कल मैंने 1 घंटे की है, आज आधे घंटे से कर रही हूँ, फिर आधा घंटा देख रही हूँ और कर पाऊंगी, जितना हो सकता है आज करूंगी। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके मैं फिर से पहले की तरह अपने आप को लाइन अप करूंगी।
सो इसलिए, और मैं अपर बॉडी फैट के लिए यूज कर रही हूँ ये। सो ये डंबल है, ये ज्यादा वेट नहीं है इसका, 3 kg का है, शायद 3 kg का है, पता नहीं। सो ये डंबल यूज कर रही हूँ मैं अपर बॉडी के लिए। पहले आप देखते थे मैं पानी का बॉटल यूज करती थी, मगर अब कर रही हूँ, मतलब मैंने इस बार डंबल यूज करना शुरू किया ताकि मेरा जो अपर बॉडी वेट है वो जल्दी, सॉरी फैट जो है वो जल्दी खत्म होगा। 20 minutes later. सो हमारा एक्सरसाइज अभी खत्म हुआ फ्रेंड्स, और मैंने थोड़ा सा पानी पिया रिलैक्स खुद को करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद आपको प्यास ऐसे भी बहुत जोर वाली लगती है। बस थोड़ा सा अभी थोड़ा ना बॉडी हीट हो रहा है, थोड़ा सा खुद को नॉर्मल होने दे रही हूँ 4-5 मिनट। उसके बाद जाकर के मैं फेस वगैरह वॉश करूँगी, उसके बाद नाइट ड्रिंक लूँगी। बस लास्ट मेरा यही अब बचा हुआ, सारी चीज़ आज की रूटीन जो थी मेरी अच्छे से गई है। बस अब एक नाइट ड्रिंक बचा हुआ जो फ्रेश होने के बाद ले लूँगी। और मॉर्निंग से मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आज फ्राइडे भी था, थोड़ा मैं घर के काम में उलझ गई थी। और ऐसे भी मेरा मन था कि आज आप लोगों से मैं इवनिंग रूटीन अपनी शेयर करूं कि मैं शाम से मेरी नाइट तक की क्या रूटीन रहती है। सो इसीलिए मैंने ना ब्लॉग जो मतलब इस तरह से शुरू किया, शाम से ही बनाया। सो ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा हमें कॉमेंट करके। और एक कमेंट आया था, ऐसे कमेंट कई सारे वेट लॉस से रिलेटेड वगैरह आए हैं, तो डियर आप लोग परेशान मत होना, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहें, कभी किसी एक कमेंट को, कभी किसी एक कमेंट को, कभी कोई 2 कमेंट को, ऐसे मैं लेती रहूंगी ब्लॉग में। तो एक कमेंट आया था पहले दिन के ही फर्स्ट डे 1 वाले ही ब्लॉग में कि आपने एक्सरसाइज कौन सा कर दिया। तो डियर जो पिछले टाइम जिस टाइम में मैंने 10 kg अपना वेट लॉस करा था, और तो उस टाइम में जो मैंने एक्सरसाइज किए थे और जो मेरी एक्सरसाइज में मतलब फेवरेट है, जिसपे मतलब इतना मुझे यकीन है, मुझे क्या कि उस टाइम में मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया था जो लोग मेरे साथ वेट लॉस पर थे, और उन सारे लोगों ने किया था एक्सरसाइज, सबको बहुत ज्यादा फायदा किया था। मतलब वो एक्सरसाइज ऐसी है आपकी कि आप सिर्फ 7 डेज अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपके अपर बॉडी पे जितना भी फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 1 मंथ अच्छे से कर ले, आपके अच्छे खासे 3-4 इंचेस तो ऐसे ही लॉस हो जाएंगे, इतने अच्छे। चाहे जितना भी आपका आर्म फैट हो, ब्रेस्ट फैट हो, है ना, शोल्डर फैट, सब पूरा रिमूव हो जाता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंचेस लॉस ही एक्सरसाइज है वो, एक्चुअली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। करने में थोड़ी मेहनत है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक्सरसाइज वही आपकी बॉडी पे अच्छे से वर्क करता है जिसको करने में आपकी बॉडी पे ज्यादा असर हो, आपको ज्यादा मेहनत लगे। यही सब साउंड आप लोगों के इधर उधर की आती रहती है, तो खैर। सो वो एक्सरसाइज ही मैंने फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि पिछली बार भी मैंने उसी को करके अपना अच्छा खासा इंचेस पूरा लॉस कर लिया था, पूरा मैं फिट हो गई थी। तो इस बार भी मैं सेम वही एक्सरसाइज को कर रही हूँ, मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक्सरसाइज है। सो मैं उसी एक्सरसाइज को हमने फिर से ट्राई किया, और मैं कल की, आज की, और पहला दिन, आज तो तीसरा दिन है, पहला दिन भी यहाँ थोड़ा सा की थी, कल थोड़ा ज्यादा की, और आज की सिर्फ 3 दिन हमने किया। और मुझे ना अंदर से मतलब अपर बॉडी थोड़ा सा हल्का हल्का फील होना शुरू। मतलब ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है कि आप अगर 3 से 4 दिन करेंगे ना, तो आपको बॉडी में ना हल्कापन फील अपने आप होना शुरू हो जाएगा, और वो डे बाई डे मतलब बढ़ता ही जाएगा, मतलब आपका इंचेस लॉस होता ही जाएगा, ऐसा है। सो मैं वही शुरू कर रही हूँ। उस टाइम में भी मैं करती थी तो बहुत सारे कमेंट आए थे, तो आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था, मेरे चैनल पे उसकी वीडियो भी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वाली एक्सरसाइज आप लोग भी ट्राई करें, सो बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है। मैं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को, इस चीज का ये कर रही हूँ क्योंकि मैं उस एक्सरसाइज पे दावा कर सकती हूँ, इतना ज्यादा वो वर्क करता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसलिए इस बार भी मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वही एक्सरसाइज कर रही हूँ। और आपका टमी फैट है यानी बिली फैट है, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज मेरे चैनल पे है। बाकी मेरी जो वही एक्सरसाइज है जो ऑल टाइम फेवरेट है, वही उसी को करके मैं आप लोगों को प्रूफ दूंगी कि आप लोग जब भी देख रहे हैं मुझे इतना सा ज्यादा मेरा वेट बढ़ा हुआ है, इंचेस वगैरह इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जब लास्ट टाइम जो मैं कपड़े अभी इधर कुछ दिनों पहले सिल रही थी, तो आप लोगों को पता है कि मैं अपने साइज का सिल रही थी, और बाकी मैं ढीले ढीले कपड़े, क्योंकि इधर गर्मी कोलकाता में इस बार बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तो मेरा क्या मन में आ रहा था ना कि मैं फिटिंग कपड़ा नहीं सिल रही थी, इतने 3-3 अंगुल कपड़े, 2 अंगुल 2.5 अंगुल ऐसे मैं ढीले ढीले अपने कपड़े सिल रही थी। सो मैं तो ऐसे सिल रही थी इसलिए क्योंकि कंफर्टेबल होने के लिए, कि ताकि गर्मी ज्यादा इसमें फील नहीं हो। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा हुआ कि वो सारे कपड़े, पता है, ये सब पूरा मेरा ना बहुत ज्यादा टाइट आ रहा है।
सो मैं खुश हुई इस चीज़ के लिए कि चलो मैं किसी और चीज़ के लिए रीजन से सिली थी और किसी और इसमें काम आ रहा है। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर सारे कपड़े मेरे अगर मैंने अपने बॉडी के हिसाब से, फिटिंग के हिसाब से सिला होता तो अभी पता है मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, फिर से मुझे कपड़े लेकर के अपने लिए भी सिलवाने पड़ते। सो आप लोग सोच सकते कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं क्या काम की कि वो कपड़े मतलब जो ढीले थे वो एकदम अब मेरे बॉडी में मतलब फिट करने वाले आने शुरू हो गए। मतलब पूरा खास कर ब्रेस्ट पे, शोल्डर पे और टमी वगैरह पे। क्योंकि आपको पता है मेरा फैट अपर बॉडी पे ज्यादा जाता है, बहुत किसी का लोअर बॉडी पे जाता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि मेरा फैट जो है ना अपर बॉडी पे ज्यादा जाता है, यानी कमर के ऊपर के हिस्से पे बहुत ज्यादा बढ़ता है। मतलब जो भी फैट स्टोर होता है ना वो कमर के ऊपर के हिस्से पे होता है। सो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं उसी तरह करके फिर इस बार इंचेस लॉस कर रही हूँ और करूंगी इंशाल्लाह। आप लोग 1 मंथ का मैंने आप लोगों से चैलेंज लिया ना, ये 1 मंथ में ही आपको देखना आपको कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मेरे ऊपर आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। सो ऐसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज के अपने इस ब्लॉग का एंड करूंगी। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।